देखो सबसे पहले मैं ग्रीन केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करने के लिए बोलूंगा। ग्रीन केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में एक ही टाइप का जो न्यूमेरिकल है दोस्तों, जो मोस्टली पूछा जाता है, जो आपको सॉल्व करने आना चाहिए, और बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, परसेंट एटॉम इकोनॉमी। अब दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका सर फॉर्मूला क्या है, तो यहां पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डिजायर प्रोडक्ट। ऊपर सर माइक थोड़ा सा एडजस्ट करो, ये यहां से वायर नहीं आ रहा पापा, देखो मैं कितना घाई में हूं, आप समझ सकते हो कि आपको कितना जल्दी मैं वीडियो दे दूं। दूसरा है यहां पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डिजायर प्रोडक्ट, और यहां पे दोस्तों टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट पार्ट का हमें क्या करना है दोस्तों, टोटल जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, और मल्टीप्लाई बाय दोस्तों 100, क्योंकि हमें परसेंट में निकालना है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल है। अब दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई भी अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, जैसे अगर ये देखो तो 2023 का क्वेश्चन है, और 2023 का ये जो क्वेश्चन था आपके पेपर का ही क्वेश्चन है, प्रॉपर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर वेट वो देते हैं, पर मेरा एक सजेशन है कि थोड़ा बहुत आप याद भी करके रखोगे तो अच्छा है। वैसे अगर आप देखोगे या तो वो क्वेश्चन पेपर में सबसे ऊपर दे देंगे, तो आपको ये वाले टाइप का ज्यादातर चांसेस है कि एक न्यूमेरिकल आपको आएगा। तो इसलिए इस टाइप में वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स में आपको सॉल्व करा दूं सबसे पहले, और कंफर्म आपका कुछ नहीं तो दोस्तों अराउंड 5 मार्क्स के आसपास आपका मार्क्स कंफर्म हो जाएगा अगर आप ये वाला प्रैक्टिस कर लोगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले ये वाला पार्ट आपको एक बेसिक केमिस्ट्री पता होगा, तो ये रिएक्टेंट होता है, और ये वाला तो दोस्तों पार्ट प्रोडक्ट है। हमें इसलिए ये वाले पार्ट के लिए नहीं जाना, डिजायर प्रोडक्ट, अपने को जो प्रोडक्ट चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है दोस्तों, तो अगर आप ध्यान से अच्छे से चीजों को कैलकुलेट करोगे तो देखो लिखा है कैलकुलेट दी परसेंट एटॉम इकोनॉमी। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूं टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे सबसे पहले मैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ किसका लूंगा दोस्तों, C6H6 का, और प्लस करूंगा ये भी लूंगा दोस्तों, टोटल है मतलब ये दोनों का लेना है। यहां पे मैं लूंगा दोस्तों मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Cl2। बहुत ही सिंपल सा है, ये आपने छोटी क्लास में भी सॉल्व किया है, इतना सिंपल न्यूमेरिकल है। देखो यहाँ पे दोस्तों 6 है, तो यहाँ पे हम 6 मल्टीप्लाई बाय कार्बन का अगर हम देखें तो एटॉमिक वेट क्या है दोस्तों 12 है, प्लस यहाँ पे देखो दोस्तों 6 है मल्टीप्लाई, ऐसे हम लिखते हैं। फिर हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट क्या है दोस्तों 1 है, अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा होगा। एंड दोस्तों मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सी, देखो यहाँ पे 2 है, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। क्लोरीन का 35.5 है। देखो इतना सिंपल है। अब इस पूरे को अगर आप अपने कैल्सी से ऐड करते हो तो देखो मैं यहाँ पे कैल्सी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 मल्टीप्लाई बाय 12, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 35.5, तो विच इज इक्वल टू दोस्तों 149। यहाँ पे हमने ये लिखा। अब दोस्तों ये 149 होने के बाद अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, मॉलिक्यूलर, आप पूरा का पूरा ये अच्छे से लिखना, वेट ऑफ डिजायर प्रोडक्ट। अब डिजायर प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो मॉलिक्यूलर वेट बस मुझे इसका निकालना है। अब यहाँ पे देखो 6 मल्टीप्लाई बाय कार्बन है, कार्बन का कितना आएगा 12, यहाँ पे कितना है दोस्तों 5 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन 1, एंड दोस्तों इसके बाद प्लस क्लोरीन का कितना आएगा दोस्तों 35.5। अगर मैं इस पूरे का मॉलिक्यूलर वेट निकालूं तो 6 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 35.5, तो दोस्तों ये जो मेरे को आ रहा है 1 कितना आ रहा है दोस्तों 112.5। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मुझे क्या निकालना है दोस्तों, परसेंट एटॉम इकोनॉमी की बात करना है। तो यहाँ पे पहले आप पूरा फॉर्मूला अच्छे से लिखो। यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, मॉलिक्यूलर वेट पूरा लिखना अच्छे से ऑफ डिजायर प्रोडक्ट, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों मॉलिक्यूलर वेट ऑफ टोटल रिएक्टेंट, और इनटू यहाँ पे क्या आएगा 100। अगर मैं यहाँ पे बात करूं दोस्तों, अगर मैं बहुत ही अच्छे से देखने की कोशिश करूं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डिजायर प्रोडक्ट कितना है दोस्तों 112.5, और दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है दोस्तों 149, ये 149 है। अगर मैं इसको कैल्सी से कैलकुलेट करूं
तो देखो 112.5 और डिवाइड में 149 इनटू क्या है दोस्तों 100। तो फाइनली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसका आंसर कितना है दोस्तों 75.5 और ये क्या है दोस्तों हमारा परसेंट है। हो गया। कितना सिंपल तरीके से हमने पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व किया और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने कोशिश किया कि हमारा आंसर आ जाए। अब देखो दोस्तों यहां तक का पार्ट होने के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, अब देखो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कौन से ईयर में पूछा गया वो भी मैं लिख दूं यहां पे। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, एक सेकेंड, हाँ एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला, ये 24 का क्वेश्चन है। बाय मिस्टेक यहाँ पे 23 लिखा है, ये 24 का क्वेश्चन है, मई 24 का क्वेश्चन है। और अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अब मैं कोशिश करूंगा कि इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करूं और दिखने में बहुत डेंजर दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे सर ये कैसे सॉल्व करें, तो यही मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। अब देखो दोस्तों अगर आप इस तरह की चीजें प्रैक्टिस करके जाते हो तो इस तरह का कोई भी सम आएगा तो आपको इजीली हैंडल करने आएगा। अब देखो दोस्तों मैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, अगर मैं बात करूं दोस्तों, पहले मैं टोटल रिएक्टेंट को अगर मैं निकालने जाऊं तो दोस्तों क्या आएगा, तो मैं यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ किसका निकालूंगा, C6H5NH2, याद रखना एक आध भूल मत जाना। एंड देन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, यहाँ पे क्या है दोस्तों ब्रैकेट में है CH3CO2 और यहाँ पे O है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों, ये मिस्टेक हो सकता है आपसे, इसलिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल मैंने लिया C6H5NH2 और CH3CO2 और O। अब देखो दोस्तों मैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम सबसे सिंपल सा मेरा एक ही फंडा है, इसके अंदर कार्बन कितने हैं 6 है, तो देखो मैं 6 मल्टीप्लाई बाय 12 लूंगा। हाइड्रोजन कितने हैं दोस्तों 5 है, तो देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 लूंगा क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट दोस्तों 1 है। और अगर मैं यहाँ पे देखो नाइट्रोजन लिखा है, नाइट्रोजन का 14 होता है, तो एक ही है नाइट्रोजन तो इसलिए 1 × 14। और हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन आप डायरेक्ट लिख सकते थे दोस्तों, देखो यहाँ पे टोटल 5 और 2 7 हाइड्रोजन थे, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 7 भी लिख सकते थे। तो ये पूरा पार्ट हो गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो कार्बन जो है 1, यहाँ पे 1 और 1 कितना है 2 है, पर अगर आप ध्यान से देखोगे 1 और 1 2 और नीचे 2 लिखा है, तो हम हमेशा उस 2 को उस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मतलब टोटल 4 है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये 2 है ये भी 2 है, तो टोटल 4 है। तो कार्बन 4 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा दोस्तों 12। हाइड्रोजन कितना है दोस्तों, देखो 3 है, 3 का डबल करेंगे 6 है, तो हाइड्रोजन 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1। ऑक्सीजन कितना है दोस्तों, देखो 2 है और एक बाहर ऑक्सीजन है, तो टोटल ऑक्सीजन 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 16। तो यहाँ पे हमने सब चीजें लिखा, बस यही मुझे आपको एक सिखाना था, बताना था। और जरूर आप सभी लोग बहुत ही अच्छा कमेंट करके जाओगे कि सर मजा आ गया सर लास्ट टाइम पे, और मुझे पता कि आप मुझे मेरे मोटिवेशन को बरकरार रखोगे कि जो ये मैं मेहनत कर रहा हूँ जरूर आपको पसंद आएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ओवरऑल एक बार मैं फिर से मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 16। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा 195 आंसर है। आप अलग अलग भी निकाल सकते हो। अब देखो दोस्तों मुझे ये होने के बाद अब मैं क्या करूंगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट निकालूंगा। अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो कैसे निकालूंगा दोस्तों, देखो यहाँ पे, देखो ये पूरा पार्ट। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कार्बन कितने हैं दोस्तों, तो देखो 6 है, 7 है, 8 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 12। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो 5, 6 और 6 और 3 9, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 9 मल्टीप्लाई बाय 1। अब क्या बचा दोस्तों नाइट्रोजन, नाइट्रोजन दोस्तों एक ही है, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये नाइट्रोजन हो गया। और दोस्तों अब ऑक्सीजन एक ही है, तो 1, देखो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का कितना है 16, तो ये भी हो गया।
तो ओवरऑल सब कुछ हो गया। तो यहाँ पे हमने लिखा तो देखो 8 मल्टीप्लाई बाय 12, 9 मल्टीप्लाई बाय 1, 14 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 16। अगर हम यहाँ पे प्रॉपर फॉर्म में आंसर देखें तो कितना आ रहा है 135। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। अब देखो मैं पूरा का पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आपको पता है यहाँ पे हम प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं एंड देन यहाँ पे रिएक्टेंट का और यहाँ पे 100। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारा आंसर है प्रोडक्ट कितना है दोस्तों 135। तो यहाँ पे 135 और ये 195 और इंटू क्या है दोस्तों 100। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो देखो 135, 195 और इंटू 100, तो अराउंड दोस्तों 69.23% आ रहा है। बहुत ही सिंपल सा, ये भी मैंने आपको एक कैलकुलेशन दे दिया कि इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से आपकी चीजें हो जाएगी। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन है दोस्तों ये। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका पेपर चल रहा है, मुझे हेयर कटिंग करना है, उसके लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है। आज सोचा था आज संडे आज करूंगा, पर आज आपके लिए फिर आया, जस्ट अब भी आया हूँ, वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। शायद इसके बाद अगर टाइम बचे तो मैं चले जाऊं। कैलकुलेट दी परसेंटेज एटॉम इकोनॉमी फॉर दी फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पे आपको डरना नहीं है दोस्तों, देखो मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। देखो मैं रिएक्टेंट का बता रहा हूँ, प्रोडक्ट का, कि आप डायरेक्ट सॉल्व करके आप निकाल सकते हो परसेंटेज इंटू 100। देखो दोस्तों अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं 1 2 3 4, तो क्या आएगा 4 इंटू क्या आएगा दोस्तों, कार्बन का कितना आता है 12, प्लस हाइड्रोजन कितना है 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे 6 इंटू क्या आएगा दोस्तों 1, प्लस अगर मैं ये बात करूं क्लोरीन कितना है दोस्तों 2 है, तो 2 इंटू 35.5। अगर मैं पूरे को देखूं तो ये 125 आ रहा है। जो रिएक्टेंट हम हमेशा नीचे लिखते हैं, आप अच्छे से सिस्टमैटिक वे में लिखना। अब देखो ये प्रोडक्ट में, डिजायर प्रोडक्ट में बस ये आएगा, आगे का पार्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे Cl कितना है, देखो सबसे पहले सी वाला पार्ट कितना है, कार्बन 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 12, प्लस हाइड्रोजन कितना है दोस्तों 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय 1, एंड क्लोरीन कितना है दोस्तों 35.5। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा जो आंसर आ रहा है दोस्तों 76.5। अगर मैं यहाँ पे आंसर निकालू 76.5 125 इंटू 100, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो अपना आंसर आ रहा है दोस्तों 76.5 120, एक सेकेंड ना, प्लस एक मिनट ये वाला कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर लो। देखो यहाँ पे कार्बन कितने हैं कार्बन कितने हैं दोस्तों 1 2 3 4 3 है, लगता है मैंने गलती से 3 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस इसको तो नहीं ले लिया। देन हाइड्रोजन कितना है 3 है 4 है 5 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1। और अगर मैं बात करूं दोस्तों इसके बाद क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 30.5, यस 113 आ रहा है। मैंने गलती से ना क्या कर दिया था पता है, स्टार्टिंग में मैं घाई में 1 2 3 4 कार्बन ले लिया, एक्चुअली इसको भी ले लिया, एक्चुअली क्लोरीन का है, तो इसलिए ये 113 आएगा। अब इसको सॉल्व करो, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 76.5 113 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, एक सेकेंड, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा है 67.69%, परफेक्ट आंसर है। अब दोस्तों अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप एटॉम इकोनॉमी में 15 मिनट मैंने आपका लिया है, 15 मिनट में आप कोई भी अगर इसके ऊपर न्यूमेरिकल आए, इसलिए मैंने अलग अलग वेराइटीज के न्यूमेरिकल सॉल्व कराए कि आपको अगर कोई भी न्यूमेरिकल आया तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए।